तरन्नुम है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आपको मालूम है मैंने शुरू ही में बतलाया था कि हमारा ये प्रोग्राम यौम जमहूरिया के उन्वान पर कायम है। इसलिए अब मैं फ़ारसी दर्जे की तालिबा तरन्नुम बिन्ते उमर मोहम्मद को तकरीर के लिए मदऊ कर रहा हूँ, जिनका उन्वान है आज़ादी के बाद मुसलमानों के साथ जमहूरियत में नाइंसाफ़ी। इसलिए कि ये हिंदुस्तान है, जमहूरी मुल्क है, लेकिन जमहूरियत हासिल होने के बाद क्या कुछ रंग यहाँ की पॉलिसी ने बदले, कैसे कैसे हालात आए, वो आप हजरात के सामने इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ बयान किए जाएंगे। तरन्नुम अपनी तकरीर पेश फरमाएँ। भाई माइक वाले कहाँ हैं? ये आकर के अपनी कार्रवाई जो मुकम्मल करें। इसको आगे जरा सेट कर दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल अल्लाहु तआला अवा अमीना अहलुल क़ुरा मन यअतियहुम बअसुना ज़ुहन व हुम यलअबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ान मिल्लत, बिरादरान इस्लाम, यूँ तो मुसलमानों की तारीख़ मुश्किलात, मसाइब, इब्तला व आजमाइश की दास्तानों से लबरेज़ है। मुसलमानों के खिलाफ हर दौर हर ज़माने में मुखालफत व मानदन की आंधियाँ चले, नफ़रत व अदावत और फितना फसाद का तूफ़ान आया, मगर उस हक़ परस्त जानबाज कौम ने उन सब का रुख हमेशा के लिए दुश्मन की तरफ मोड़ दिया। आज भी आलमी पैमाने पर मुसलमानों को हर मुल्क में जुल्म और सितम का निशाना बनाया जाता है, मगर जो शिद्दत हिंदुस्तान में नजर आती है वो कहीं और नजर नहीं आती। यहाँ मुसलमानों के खिलाफ जुल्म और सितम, मसाइब व आलाम का सिलसिला आज़ादी के बाद से जारी है। जिन मुसलमानों ने तहरीक आज़ादी में अपने लहू से मादर वतन की प्यास बुझाई, जेल की कोठी और फांसी के तख्तों पर आज़ादी का नारा बुलंद किया, जिन मुसलमानों ने अपनी 700 साल तारीख में हिंदुस्तान को दौलत और सराज से मालामाल कर दिया था, उसको सोने की चिड़िया बना दिया था, जिन मुसलमानों ने हिंदुस्तान में इत्तेहाद इत्तिफाक का चमन लगाया था, हिंदू मुस्लिम एकता का चिराग रोशन किया था, उन्हीं को आज गद्दारा वतन कहा जाता है। उनको फसादात की आग में झोंक दिया जाता है और बेगुनाह मुसलमानों को सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है और दहशतगर्द का इल्जाम थोपा जाता है। मैं कहती हूँ कि दहशतगर्द और आतंकवादी वो है जिसने मुसलमानों का कत्ल आम किया है। दहशतगर्द वो है जो मुसलमानों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है। गद्दार और डाकू वो है जिसने मुसलमानों के हुकूक को पामाल किया। डाकू वो है जिसने मुल्क के नाफिज किए हुए आइन कानून को तोड़कर फसाद का तूफान खड़ा किया। क्या मिला हमें आज़ादी के बाद? गुजरात के चलते हुए मकानात, अमृतसर के चलते दिनों रात, जमशेदपुर की जलती व तड़पती लाशें, हैदराबाद की फोरंजी, मुजफ्फरनगर का दिल दहला देने वाला हादसा और बाबरी मस्जिद की शहादत और सितम पाले सितम ये हुआ कि आज हमें गैर मुल्की कहकर मुल्क बदर करने की कोशिश की जा रही है। अरे याद करो उस वक्त को जब तुम अंग्रेज की जूतियां साफ करते थे और गुलामी का दुख तुम्हारी गर्दन में पड़ा हुआ था और उस वक्त हिंदुस्तान आजादी के लिए तरस रहा था। उस वक्त हिंदुस्तान की गोद में परवरिश पालने वाला कोई माई का लाल इतनी जुर्रत नहीं कर सकता था जो अंग्रेज की हुकूमत का ललकार सके और हिंदुस्तान की सुपर पावर ताकत का मुकाबला करने के लिए आवाज उठा सके। देखो हमारी बेबाकी को जिसने सबसे पहले आवाज उठाई थी वो शायद इंसानियत के मसीहा शाह वली अल्लाह का फर्जंद शाह अब्दुल अजीज था। माशाअल्लाह, सुभान शाह अब्दुल अजीज की आवाज क्या थी? वो आवाज यह थी कि अंग्रेज की
गुलामी से आजाद कराना चाहिए। शाह अब्दुल अजीज का यह फितवा अंग्रेज के लिए एक खतरनाक पैगाम था जिसने अंग्रेज को बेचैन कर दिया था। इसी आवाज के सहारे उलमा हिंद और खासतौर से उलमा देवबंद सर पर कफन बांधकर अंग्रेज से मुकाबला करने के लिए मैदान में निकल पड़े। फिर तारीख ने देखा कि उलमा इकराम को तोप के मुंह से बांधकर गोला दाग दिया गया। रब की कसम उलमा इकराम के गोश्त के लूथड़े उड़ गए और फसाए आसमानी खून से रंगीन हो गई। और यह भी हुआ कि उलमा इकराम के जिस्मों को तांबे से दाग दिया गया और उलमा इकराम के जिस्मों को सुअरों की खालों में बंद करके जलते हुए तनूर में डाल दिया गया। लम्हात तारीख ने देखा कि उलमा इकराम को हाथियों पर खड़ा करके दरख्तों से बांध दिया जाता और फिर हाथियों को चलाया जाता था। लाहौर की शाही मस्जिद के सहन में अंग्रेज ने फांसी का फंदा बनाया और एक एक दिन में 80 उलमा इकराम को फांसी दी जाती थी और उलमा इकराम को बोरियों में बंद करके दरिया में डाल दिया जाता था और ऊपर से गोली का निशाना बनाया जाता था। तारीख शहादत देती है कि दरिया का पानी उलमा इकराम के खून से शुरू हो चुका था, मगर फिर भी किसी आलिम ने ना तो अंग्रेज से समझौता किया और ना ही किसी अंग्रेज के सामने गर्दन झुकाई। आज हमारी तारीख मिटाने की कोशिश की जा रही है। जंग आजादी से मुसलमानों का नाम निकाला जा रहा है और सितम बाले सितम ये हो रहा कि हमसे ये सवाल किया जा रहा कि तुमने इस हिंदुस्तान को क्या दिया। ऐ मुहिब्बान वतन, जाओ हिमालय की बुलंदी से पूछो, गंगा की गहराई से मालूम करो, सरजमीन हिंद की शादाबी से पूछो, कुतुब मीनार से मालूम करो, लाल किला और जामा मस्जिद की दीवारों से पूछो, ये सब के सब हमारी अजमत की गवाही देंगे। हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा इस पर शायद है कि हिंदुस्तान का इंसाफ है। दानिश और हमें बतलाओ कि हिंदुस्तान को कुतुब मीनार की बुलंदी ताज किसने दी? बाबरी मस्जिद के बादशाह को इमारत किसने दी? लाल ताजमहल की रुनाई किसने अता की? ये अहले जुनूब बतलाएंगे क्या हमने दिया है आलम को। अलगिज़ मुसलमानों की तारीख के बिखरे हुए औराक की ये पुकार नहीं, बल्कि कुर्सी नशीन हुक्मरानों की भी यही शहादत है कि हमेशा उस आजाद हिंदुस्तान में मुसलमानों के मसाइल में जमहूरियत का मजाक उड़ाया गया, मुसलमानों को उनके हुकूक से महरूम किया गया है और हर मैदान में मुसलमानों को मफरूज बनाया गया है। माइशत हो, तिजारत, सियासत हो, मुलाजमत, हर मोड़ पर मुसलमानों को मजबूर बनाया गया है और हमारी तरक्की की राहों में रुकावटें हाइल की गई हैं। आज हुकूमत के ऐलान से लेकर मुलाजमत के मैदानों तक अक़लियत का नारा लगाया जाता है, जबकि हिंदुस्तान में बिरादराने वतन से कहीं ज्यादा हमारी कुर्बानियां हैं। हम उन लोगों के कानों तक की आवाज पहुंचाना चाहते हैं जिनके हाथों में ज़मामे हुकूमत है कि अगर हिंदुस्तान की इस्लामियत चाहता हो तो हमें वो हक दो जो हिंदुस्तान को जमहूरियत के आइन की रूह से मिलता है। मुसलमानों के हुकूक पामाल न करो, मुसलमानों को हर तरह से मजहबी आजादी चाहिए, वरना अगर मुसलमानों का सब्र का पैमाना छिलक उठा और अगर उनके जाल ने सब्र का दामन छोड़ दे तो वो तुम्हारे लिए आतिश फशा बन उठेंगे और कहर खुदाबंदी बनकर तुम पर छा जाएंगे। फिर तुम्हारी सारी ताकत हवा बनकर उड़ जाएगी और तुम्हारी हुकूमत के परछके उड़ जाएंगे। तुझे मुबारक हो, हुक्मरानी मुखालफत भी हम ना करेंगे। तुझे मुबारक हो, हुक्मरानी मुखालफत भी हम ना करेंगे। अगर शरीयत पे हाथ डाला तो सीना चीर देंगे। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। बहुत खूब माशाअल्लाह। अल्लाह ताला